हेलो फ्रेंड्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं मुहावरों के बारे में। मुहावरों का यूज़ तो हम डेली लाइफ में करते हैं, लेकिन कभी कभी कुछ मुहावरे ऐसे आ जाते हैं जिनका अर्थ हमें नहीं पता होता है और उनका वाक्य प्रयोग भी हम नहीं कर पाते हैं। आज हम अ वर्ण से बनने वाले सभी मुहावरों का अर्थ और वाक्य प्रयोग देखेंगे। सबसे पहला मुहावरा है अक्ल पर पत्थर पड़ना, यानी कि बुद्धि भ्रष्ट होना। इसका वाक्य प्रयोग क्या होगा? जैसे कि विद्वान और वीर होकर भी रावण की अक्ल पर पत्थर ही पड़ गया था कि उसने राम की पत्नी का अपहरण किया, यानी कि उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी। नेक्स्ट, अंक भरना, यानी कि स्नेह से लिपटा लेना, यानी कि गोद में भर लेना। माँ ने देखते ही बेटी को अंक भर लिया। नेक्स्ट, अंग टूटना, यानी कि थकान का दर्द। इतना काम करना पड़ा कि आज अंग अंग टूट रहे हैं, यानी कि बहुत ज़्यादा थकान हो गई है। नेक्स्ट, अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना, यानी कि खुद से खुद की प्रशंसा करना। अच्छे आदमियों को अपने मुंह मियाँ मिट्ठू बनना शोभा नहीं देता है। नेक्स्ट, अक्ल का चरने जाना, यानी कि समझ का अभाव होना, यानी कि हम कोई बात अच्छे से समझ ना सकें तो उसे कहेंगे अक्ल का चरने जाना। इसका वाक्य प्रयोग जैसे कि इतना भी समझ नहीं सके, क्या अक्ल चरने गए हैं। नेक्स्ट, अपने पैरों पर खड़ा होना, यानी कि स्वावलंबी होना। युवकों को अपने पैरों पर खड़ा होने पर ही विवाह करना चाहिए। नेक्स्ट, अक्ल का दुश्मन, यानी कि मूर्ख। राम, तुम मेरी बात क्यों नहीं मानते? लगता है आजकल तुम अक्ल के दुश्मन हो गए हो। नेक्स्ट, अपना उल्लू सीधा करना, यानी कि अपना मतलब निकालना। आजकल के नेता अपना उल्लू सीधा करने के लिए लोगों को भड़काते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अंगारों पर लेटना, यानी कि डा होना या दुख सहना। वह उसकी तरक्की देखते ही अंगारों पर लौटने लगा। मैंने जीवन भर अंगारों पर लौटता रहा हूँ। नेक्स्ट बात करते हैं अंगूठा दिखाना, यानी कि धोखा देना, समय पर कोई चीज़ ना करना। अपना काम तो निकाल लिया, पर जब मुझे ज़रूरत पड़ी तब अंगूठा दिया। भला यह भी कोई मित्र का लक्षण है? नेक्स्ट बात करते हैं अचरा पसारना या आंचल पसारना, यानी कि किसी से कोई चीज़ मांगना या याचना करना। जैसे कि हे देवी मैया, अपने बीमार बेटे के लिए मैं आपके आगे अचरा पसारती हूँ, उसे भला चंगा कर दो माँ। नेक्स्ट बात करते हैं अंटी मारना, यानी कि चाल चलना। ऐसे अंटी मारो कि बच्चों चारों खाने चित गिरे, यानी कि कोई अच्छी चाल चले। अंड बंड कहना, यानी कि भला बुरा या अटपटा कहना। जैसे हम कभी कभी बोलते भी हैं कि क्या अनबन कहे जा रहे हो, वह सुन लेगा तो कचुम्बर ही निकाल छोड़ेगा। नेक्स्ट बात करते हैं अंधाधुंध लूटना, यानी कि बिना विचारे व्यय। अपनी कमाई भी कोई अंधाधुंध लुटाता है, यानी कि बिना विचारे कोई व्यय करता है। अंधा बनना, यानी कि आगे पीछे कुछ ना देखना। धर्म से प्रेम करो, पर उसके पीछे अंधा बनने से दुनिया नहीं चलती, यानी कि हमें समझ कर कोई भी कार्य करना चाहिए। नेक्स्ट, अंधा बनाना, यानी कि धोखा देना। माया मृग ने राम जी तक को अंधा बनाया था, इस माया के पीछे मौजी लाल अंधे बने तो फिर क्या। नेक्स्ट, अंधा होना, यानी कि विवेक भ्रष्ट होना। अंधे हो गए हो क्या? जवान बेटे के सामने यह क्या जो सो बके जा रहे हो। नेक्स्ट बात करते हैं अंधे की लकड़ी, यानी कि एक ही मात्र सहारा। भाई, अब तो यही एक बेटा बचा जो मुझे अंधे की लकड़ी है, इसे परदेश न जाने दूंगा। नेक्स्ट, अंधेर खाता, यानी कि अन्याय। मुंह मांगा दो फिर भी चीज़ खराब, यह कैसा अंधेर खाता, यानी कि कैसा अन्याय है। नेक्स्ट, अंधेर नगरी, यहाँ की जहाँ धांधली का बोला बाला हो। इकत्तरी का सिक्का था तो चाय इकत्तरी में मिलती थी, 10 पैसे का निकला तो 10 पैसे मिलने लगी। यह बाजार नहीं, अंधेर नगरी ही है। अकेला दम, यानी कि अकेला। मेरा क्या, अकेला दम हूँ, जिधर सिंह समाएगा चल दूंगा। नेक्स्ट बात करते हैं अक्ल की दुम, यानी कि अपने को बड़ा होशियार लगाने वाला, जो खुद को बहुत अच्छा समझता हो, होशियार समझता हो। 10 तक का पहाड़ा भी आता नहीं, मगर अक्ल की दुम साइंस का पंडित बनता है। नेक्स्ट बात करते हैं अगले ज़माने का आदमी, यानी कि सीधा साधा ईमानदार। आज की दुनिया ऐसी हो गई है कि अगले ज़माने का आदमी बुद्धू समझा जाता है। नेक्स्ट, 2.5 दिन की हुकूमत, यानी कि कुछ दिनों की शान शौकत। जनाब, जरा होशियारी से काम ले, यह 2.5 दिन की हुकूमत जाती रहेगी। नेक्स्ट, अनजल उठना, यानी कि रहने का संयोग न होना या फिर मरना भी कह सकते हैं, कि मालूम होता है कि तुम्हारे यहाँ से अनजल उठ गया है, जो सबसे बिगाड़े किए रहते हो। नेक्स्ट बात करते हैं अनजल करना, यानी कि जलपान, नाराज़गी आदि के कारण निराहार के बाद आहार ग्रहण।
भाई बहुत दिनों पर आए हो, अन्न जल तो ग्रहण करते जाओ। अन्न लगना यानी कि स्वस्थ रहना, उसे ससुराल का ही अन्न लगता है, इसलिए तो वो वहीं का हो गया। नेक्स्ट, अपना किया पाना यानी कि कर्म का फल भोगना। बेहूदों को जब मुंह लगाया जा गया है तो अपना किया पाओ, झकते क्या हो। नेक्स्ट, अपना सा मुंह लेकर रह जाना यानी कि शर्मिंदा होना। आज मैंने ऐसी चुपती बात कही कि वे अपना सा मुंह लेकर रह गए यानी कि शर्मिंदा हो गए। अपनी खिचड़ी अलग पकाना यानी कि स्वार्थी होना, अलग रहना। यदि सभी अपनी खिचड़ी अलग पकाने लगे तो देश और समाज की उन्नति होने से रही, यानी कि देश और समाज की उन्नति फिर कैसे होगी। नेक्स्ट, अपने पाँव आप कुल्हाड़ी मारना यानी कि संकट खुद मोल लेना। उसे तकरार कर तुमने अपने पाँव पर आप कुल्हाड़ी मारी है। नेक्स्ट, अब तब करना यानी कि बहाना बनाना। कोई भी चीज़ मांगो वह अब तब करना शुरू कर देता है, यानी कि बहाना बनाना शुरू कर देता है। नेक्स्ट, अब तब होना यानी कि परेशान करना या मरने के करीब होना। अब दवा लेने से क्या लाभ, यानी कि दवा देने से क्या, वह तो अब तब हो रहा है। नेक्स्ट, अंग अंग ढीला होना यानी कि अत्यधिक थक जाना। विवाह के अवसर पर दिन भर मेहमानों के स्वागत में लगे रहने से मेरा अंग अंग ढीला हो रहा है। नेक्स्ट, अंगारे उगलना यानी कि कठोर और कड़वी बातें कहना। इसका वाक्य प्रयोग जैसे कि मित्र अवश्य कोई बात होगी, बिना बात कोई क्यों अंगारे उगलेगा। नेक्स्ट, अंगारों पर लौटना यानी कि ईर्ष्या से व्याकुल होना। मेरे सुख को देखकर रामू अंगारों पर लौटता है। नेक्स्ट बात करते हैं उंगली उठाना यानी कि किसी के चरित्र या ईमानदारी पर संदेह व्यक्त करना। मित्र, हमें कोई ऐसा काम नहीं करना चाहिए जिससे कि कोई हम पर उंगली उठाए। नेक्स्ट बात करते हैं उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ना यानी कि थोड़ा पाकर अधिक पाने की कोशिश करना। जब भिखारी 1 रुपया देने के बाद और रुपये मांगने लगा तो मैंने उससे कहा, उंगली पकड़कर पहुंचा पकड़ते हो, जाओ यहाँ से। नेक्स्ट, अंगूठा छाप यानी कि अनपढ़। रामेश्वर अंगूठा छाप है परंतु अब वो पढ़ना चाहता है। अंगूर खट्टे होना यानी कि कोई वस्तु ना मिलने पर उससे विरक्त होना। जब लोमड़ी को अंगूर नहीं मिलते तो वह कहने लगी कि अंगूर खट्टे हैं। अंजर पंजर ढीला होना यानी कि शरीर शिथिल होना, बहुत ज़्यादा थक जाना। दिन भर भागते भागते आज तो मेरा अंजर पंजर ढीला हो गया यानी कि बहुत ज़्यादा मैं थक गया हूँ। नेक्स्ट, अंडे सेना यानी कि घर से बाहर ना निकलना, घर में ही बैठे रहना। रामू की पत्नी ने कहा कि कुछ काम करो, अंडे सेने से काम नहीं चलेगा। अतड़ियों के बल खोलना यानी कि बहुत दिनों के बाद भरपेट भोजन करना। आज पंडित जी का न्योता है, आज वे अपनी अतड़ियों के बल खोल देंगे। अतड़ियों में बल पड़ना यानी कि पेट में दर्द होना। दावत में खाना अधिक खाकर मेरी अतड़ियों में तो बल पड़ गया। नेक्स्ट, अंतिम घड़ी आना यानी कि मौत के निकट होना। शायद रामू की दादी की अंतिम घड़ी आ गई है, वह 15 दिन से बिस्तर पर पड़ी है। नेक्स्ट, अंधा बनना यानी कि ध्यान न देना। अरे मित्र, तुम तो जानबूझकर अंधे बन रहे हो। सब जानते हो कि रामू पैसे वापस नहीं करता, फिर भी तुमने उसे पैसे उधार दिए। नेक्स्ट, अंधे के हाथ बटेर लगना यानी कि अनाड़ी आदमी को सफलता प्राप्त होना। रामू मात्र 8वीं पास है फिर भी उसकी सरकारी नौकरी लग गई, इसी को कहते हैं अंधे के हाथ बटेर लगना। नेक्स्ट, अंधे को 2 आंखें मिलना यानी कि मनोरथ सिद्ध होना। MA BEd करते ही प्रेम की नौकरी लग गई, उसे और क्या चाहिए। अंधे को 2 आंखें मिल गई। नेक्स्ट बात करते हैं अंधेर मचना यानी कि अत्याचार करना। औरंगजेब ने अपने शासनकाल में बहुत अंधेर मचाया था। नेक्स्ट, अक्ल का अंधा यानी कि मूर्ख व्यक्ति, वह अक्ल का अंधा नहीं जैसा कि आप समझते हो। नेक्स्ट, अक्ल के पीछे लट लेकर फिरना यानी कि हर वक्त मूर्खता का काम करना यानी कि बेवकूफ़ी का काम करना। रमेश तो हर वक्त अक्ल के पीछे लट लिए फिरता है, चीनी लेने भेजा था, नमक लेकर आ गया। नेक्स्ट बात करते हैं अक्ल चरने जाना यानी कि वक्त पर बुद्धि काम ना करना। अरे मित्र, लगता है तुम्हारी अक्ल घास चरने गई है, तभी तो तुमने सरकारी नौकरी छोड़ दी। नेक्स्ट, अक्ल ठिकाने लगाना यानी कि गलती समझ में आना। जब तक उस चोर को पुलिस के हवाले नहीं करोगे उसकी अक्ल ठिकाने नहीं आएगी। नेक्स्ट, अगर मगर करना यानी कि तर्क मत्तर करना या टाल मटोल करना। अगर ज़्यादा अगर मगर करो तो जाओ यहाँ से, हमें तुम्हारे जैसा नौकर नहीं चाहिए। आशा करते हैं आपको ये मुहावरे समझ में आए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।